हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड वायर पर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो इसमें पूरे विश्व के चर्चा का विषय बन गया है। देखिए, हाल ही में यूएस होगा, ये नहीं रहेगा। यूएस और ईरान के बीच एक नया समझौता संभव हुआ है। देखिए, अगर ये समझौता सफल होता है, क्योंकि दोनों कंट्री ने सीज फायर की घोषणा की है, अगर ये एमओयू साइन होता है तो भारत के साथ साथ बाकी जो कंट्री जो इन दोनों के साथ व्यवहारिक रूप से राजनीतिक रूप से संबंध रखते हैं, उनके लिए एक फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, मतलब एक क्या, बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। तो इसी विषय हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड वायर पर, तो आप जरूर जुड़ जाइए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो यूएस और ईरान के बीच एक नया समझौता संभव हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। परमाणु हथियार कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है ईरान और यूएस को द्वारा। अब क्या है ये नया समझौता, आइए इस पर हम फुल डिस्कशन करते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच इस समझौते एमओयू का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। इसके तहत हाल ही में हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर गतिरोध के समाधान का रास्ता निकालने में सहायक साबित हो सकता है। देखिए, यूरेनियम का भंडार ईरान में है और उसी यूरेनियम का यूज करके ईरान अपने वेपन्स तैयार कर रहा था, अपने हथियार, दूर तक की दूरी तय करने वाली मारक क्षमता वाली ऐसे हथियार तैयार कर रहा था, जिसको लेकर के अमेरिका कहीं न कहीं इस पर आपत्ति जाहिर की थी और यही सबसे बड़ी एक गली की हड्डी बनी हुई थी। अमेरिका फिलहाल इस बात पर यह दावा करता है कि भाई वो किसी न किसी से पहले वो समझौता हो जाए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो समझौते के मुख्य बिंदु देखिए, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पर सहयोग। मेन बात किसका है? यूरेनियम का है। ठीक है, तो ईरान हाईली एनरिच्ड यूरेनियम की मात्रा कम करने और उसके उपयोग को शांतिपूर्ण उद्देश्यों तक सीमित रखने पर सहमत हो सकता है। ठीक है, यानी ईरान क्या कर रहा है भाई कि हाईली एनरिच्ड यूरेनियम की मात्रा कम करेगा और उसके उपयोग को शांतिपूर्ण उद्देश्यों तक ही सीमित रखेगा। मतलब इसका उपयोग वो ना किसी भ्रामक चीज़ में यूज़ करेगा, ना किसी राष्ट्र पर उसको डराने धमकाने के रूप में यूज़ करेगा, ऐसा ईरान का कहना है। अब देखिए, सत्यापन और निगरानी बड़ी बात है। इसका प्रूफ भी तो चाहिए, क्या सत्य ऐसा हो सकता है? नहीं। अमेरिका और ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के माध्यम से पारदर्शी निगरानी और सत्यापन पर सहमत होंगे। तो दोनों ने इस बात को लेकर के, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी को लेकर के कहीं न कहीं पारदर्शी निगरानी और सत्यापन पर एक दूसरे को सहमत किया है। और कहीं न कहीं अगर ये संधि सफल होती है तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, अगर ये संधि सफल होती है तो बहुत अच्छी बात होगी। ये भारत सहित तमाम पड़ोसी देशों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो अब देखिए क्या कहा जाए। प्रतिबंधों में संभावित राहत। ईरान की परमाणु प्रतिबद्धताओं के बदले में अमेरिका चरणबद्ध रूप से प्रतिबंधों को राहत देने पर विचार कर सकता है। यानी जो भी उसने पाबंदियां लगाई हैं, जो भी प्रतिबंध लगाए हैं ईरान के ऊपर, ईरान क्या करेगा? उस पर राहत देने की बात करेगा। तो पहले ये संधि तो हो जाए, पहले ये एमओयू तो साइन हो जाए। क्यों? तब उसके बाद समझ में आता है, क्योंकि अमेरिका भी किसी का भरोसेमंद तो साथी रहा नहीं है कि दुनिया को पता चले कि हम आपकी बात मानते हैं। अब देखिए एक्सपर्ट का क्या मानना है। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्यों जरूरी है। पहले ये देखिए क्यों जो ये जरूरी है। ईरान की परमाणु गतिविधियां बढ़ने से क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा को खतरा है। सही बात है, अगर ईरान परमाणु गतिविधि को बढ़ाता है तो कहीं न कहीं क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा तो होगा ही।
दोनों देशों की बातचीत से युद्ध और तनाव को कम करने में मदद मिलेगी। अगर दोनों देश, दोनों कंट्री एक साथ आते हैं, बातचीत करते हैं, तो जाहिर सी बात है तनाव कम होगा। यह बातचीत एक स्थायी और कूटनीतिक समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल, यह एक स्थायी और कूटनीतिक दिशा में बहुत अच्छी कदम होगी। दोनों देशों को क्या लाभ मिलेगा, इस पर क्या एक्सपर्ट का मानना है? ईरान को आर्थिक राहत, प्रतिबंधों में छूट और वैश्विक अलगाव में कमी मिल सकती है। ठीक है, यानी जो अलगाववाद चल रहा है भाई, जैसे कि अभी ईरान विश्व में अलग थलग थोड़ा पड़ गया है, तो कहीं ना कहीं उससे क्या होगा, उसके अलगाववाद को कमी मिलेगी और बाकी देश भी इसके सपोर्ट में आएंगे। ठीक है, तो ईरान को आर्थिक रूप से राहत मिलेगा, अब प्रतिबंधों में तो छूट मिलेगी ही और वैश्विक अलगाववाद में कमी मिलेगी। अमेरिका को क्षेत्रीय स्थिरता, परमाणु प्रसार को रोकने और सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी। अमेरिका को क्या मिलेगा, इससे क्षेत्रीय स्थिरता मिलेगी, मतलब जो क्षेत्र है ज़्यादा हलचल नहीं होगा, परमाणु प्रसार रोकने में मदद मिल जाएगा और सहयोग बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। दोनों देशों के संबंध सुधरेंगे और विश्व शांति को बल मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। फिर देखिए प्रमुख उद्देश्य क्या है? हाईली इनरिच्ड यूरेनियम की मात्रा कम करना, परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण रखना, पारदर्शिता, सत्यापन और विश्व बहाली करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो भाई यूरेनियम सबसे मेन टॉपिक है, क्योंकि इसी का यूज करके ईरान अपने परमाणु वेपन्स को बना तैयार कर रहा था। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये आसपास के क्षेत्र में अस्थिरता भी खड़ा कर रहा था, तो बहुत जरूरी था। और दूसरी बात क्या है? शांतिपूर्ण, पारदर्शिता, सत्यापन और विश्व बहाली करना। अब इस संधि होने के बाद ही सच्चाई पता चल सकती है कि क्या क्या इसमें है। ठीक है, देखिए नए समझौते के तहत आगे क्या होगा। पहले बातचीत जारी होगी, दोनों देशों के बीच तकनीकी कूटनीतिक स्तर पर बातचीत कर रहे हैं, जारी रहेगी। औपचारिक समझौता होगा, ड्राफ्ट पर सहमति के बाद औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, मतलब औपचारिक रूप से बातचीत होगी। ठीक, और देखिए IAEA की निगरानी, मतलब IAEA की निगरानी समझौते का पालन सुनिश्चित करेगा और रिपोर्ट देगा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा। ठीक है, प्रतिबंधों में राहत, ईरान की प्रतिबद्धताओं के अनुसार अमेरिका प्रतिबंधों में चरणबद्ध राहत देगा, यानी धीरे धीरे करके अमेरिका को ईरान को कहीं की राहत देने की बात की गई है। शांति और स्थिरता, क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। ये बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। बातचीत का मूल मंत्र प्रतिस्पर्धा नहीं, संवाद और सहयोग ही समाधान है। बिल्कुल सही बात है। तो निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है? निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है भाई, यह नया समझौता यदि सफल होता है तो न केवल अमेरिका और ईरान के संबंधों को सुधारने में मदद करेगा, बल्कि पश्चिम एशिया की स्थिरता, वैश्विक सुरक्षा, परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने में भी बड़ी योगदान क्या होगा, देगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है ये। तो ये रहा दोस्तों, इस संधि से भारत को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। भारत के लिए जो पेट्रोलियम की जो समस्या है वो भी कहीं ना कहीं 90% तक हल हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे ही न्यूज़ पर हम नज़र बनाए रखेंगे। ऐसे न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड वाइड से जुड़िए। यहाँ विश्व और भारत से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।